जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल पर। और आज भी उपनिषदों की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे। और आज का जो विषय है, इस मनुष्य शरीर में कौन सोता है, कौन जागता है, और वह कौन है जो सुख दुख का भोग करता है, इसके विषय में आज हमें चर्चा करनी है। तो कल का जो विषय था, जैसा कि हमने सुना कि प्राणों का विषय था। प्राण किससे उत्पन्न हुए, प्राणों का व्यवहार कैसा, प्राणों की सत्ता कैसी, किस प्रकार से वो हमारे इस मनुष्य शरीर में काम करते हैं, और कौन सा वायु, कौन सा प्राण, उसका जो विभाग है, पंच विभाग है प्राणों के क्षेत्र में। एक प्राण है, एक अपान है, एक समान है, एक व्यान है और एक उदान है। जिसमें उदान की महत्व को, उदान के महत्व को बताते हुए महर्षि पिपलाद क्या कहते हैं कि यही वो शक्ति है, यही वो माध्यम है जिससे कि जीव मृत्यु उपरांत भी गमन करता है। उदान के माध्यम से वह उदानी है जो किसी के अंदर सिद्धियों का भी विकास करती है। उदानी है जो आपके, हम कहते हैं ना कि भाई किसी के अंदर तेज है, कोई निस्तेज है, तो ये जो तेज है यह उदान का तेज है। उदान बिगड़ने से डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कई तरह की बीमारियां, मानसिक रोग आते हैं उदान वायु में परिवर्तन आने से। तो इस प्रकार की बात यहां पर की गई है। तो जिज्ञासुओं, उसी श्रृंखला में आगे अब तक जो हमने आश्वल्य ऋषि का प्रश्न देखा, कबंधी का देखा, 3 प्रश्न हमने देख लिए, भार्गव का प्रश्न देखा। आगे जो है सत्यकाम प्रश्न करेंगे। तो सत्यकाम क्या प्रश्न करते हैं, अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न। 3 प्रश्नों का उत्तर तो हो गया, अब चौथे प्रश्न पर चर्चा होगी। तो चौथे प्रश्न में कैसी चर्चा है उस पर आज हम विचार करेंगे, और वह क्या है आइए सुनते। तो प्रश्न किया जा रहा है, किससे प्रश्न किया जा रहा है? महर्षि पिपलाद से। क्या प्रश्न किया जा रहा है यह भी विचार करें। अत हैनम सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रपक्ष भगवन्ने तस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यास्मिन् जागृति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्ये तत् सुखम भवति कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। अर्थात क्या है, प्रश्न क्या है कि इन प्रसिद्ध महात्मा पिपलाद मुनि से गर्ग गोत्र में उत्पन्न सौर्यायणी ऋषि ने पूछा। क्या पूछा कि हे भगवान, इस मनुष्य, सौर्यायणी, यह प्रश्न किसका है? सौर्यायणी ऋषि का। वो क्या पूछते हैं कि इस मनुष्य शरीर में कौन कौन सोते हैं। जब हम सोते हैं ना, तो कौन सोता है? क्या मनुष्य सो जाता है? क्या जीव सो जाता है? आखिर सोता कौन है? प्रश्न ये है। इसमें कौन कौन जागते रहते हैं? सुनिएगा ध्यान से। यह प्रश्न अब कुछ लोग जो शायद बिल्कुल भारतीय अध्यात्म के संपर्क में ना रहे हों, तो उनको यह लगेगा कि ये कौन सी बात हुई, कौन सोता है भाई और कौन जागता है? वो तो मनुष्य स्वयं ही है ना जो सोता है और जागता है, सोने के बाद सुबह सुबह जग जाता है। लेकिन यह गूढ़ प्रश्न है, अत्यंत गूढ़ प्रश्न है। इस मनुष्य शरीर में, मनुष्य के लिए नहीं कहा जा रहा, मनुष्य शरीर के लिए कहा जा रहा। क्या है? एतस्मिन् पुरुषे, इस मनुष्य में कौन कौन सोते हैं, इसमें कौन कौन जागते हैं। और फिर यह कौन है जो स्वप्न देखता है? कौन सा देवता मनुष्य शरीर में है जो स्वप्न देखता है? यह सुख का भोग कौन करता है? किसको होता है सुख? दुख किसको होता है? किसमें निश्चित रूप से संपूर्णतया स्थित रहते हैं? वह कौन है जिसमें सारी चीजें स्थित रहती हैं? सुख भोगने वाला, दुख भोगने वाला,
सोने वाला, जागने वाला, स्वप्न देखने वाला, यह कौन है? इस शरीर के भीतर कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, कौन सुख दुखों का भोग करता है, और ये जितने भी हैं सुख दुख के भोग करने वाले, सोने जागने वाले, ये कहां स्थित हैं? इनकी स्थिति कहां पर है? यह प्रश्न है। तो टोटल यहां पर जो गार्ग्य मुनि हैं, सौर्यायनी जिनको कहा जा रहा है, वह गार्ग्य गोत्र, गर्ग गोत्र से हैं, इसलिए इनको गार्ग्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो उनके मूल 5 प्रश्न हैं। क्या? कि निद्रा के समय इस मनुष्य शरीर में रहने वाला पूर्वोक्त देवता में से कौन सोता है? पीछे जो आपने देवता, क्योंकि पीछे अभी महर्षि पिपलाद ने देवताओं का वर्णन किया था, 2 वीडियो पीछे जाइए, परसों के वीडियो में, परसों के लाइव में क्या विषय था उसका? शरीर में देवता कौन कौन है और श्रेष्ठ देवता कौन है, ये भी चर्चा हुई थी वहां पर। तो उनमें उन्होंने बताया था कि पंचभूत, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, और फिर इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और मन, ये 11 और वो 5, इन सबको देवता बताया गया है। उन सब में जो श्रेष्ठ देवता है वो प्राण को फिर कहा गया है। तो उसी संदर्भ में यह भी पूछा जा रहा है कि वो कौन देव हैं जो निद्रा के समय सो जाते हैं, फिर सुबह, और क्या उनमें कोई जागता भी रहता? फिर जागता कौन है? अगर वो सो जाते हैं तो उनकी जगह पर जागता कौन है? स्वप्न अवस्था में इनमें से कौन देवता स्वप्न की घटनाओं को देख रहा है? निद्रा अवस्था में सुख का अनुभव किसको होता है? और ये सब के सब देवता सर्वभाव से किसमें स्थित रहते हैं, अर्थात किसके आश्रित हैं? इस प्रकार से यह प्रश्न गार्ग्य मुनि के द्वारा किया जा रहा है। गार्ग्य मुनि उनका नाम है, सौर्यायणी, गर्ग गोत्र में जन्म लेने वाले सौर्यायणी मुनि। अब उत्तर इसका देना शुरू करते हैं भगवान पिपलाद। क्या कहते हैं? तस्मै स होवाच यथा गार्ग्य मरीचयो अर्कस्यासस्तम गच्छतः सर्वा एतस्मिंस्ते जो मंडल एकी भवन्ति ता पुनः पुनरुदयतः प्रचन्तेवं हा वै तत्सर्वं परे देवे मनस्ये की भवति तेन तेहर्स पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जग्रति न रसपते न स्पृश्यते नाभिवदते नादते नानन्दते न विसृजते निपायते स्वपितित्याचक्षते। तस्मै सह उवाच, उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षि ने कहा, अर्थात महर्षि पिपलाद ने गार्ग ऋषि से कहा। क्या उत्तर दिया? कि अस्त होते हुए सूर्य की सब किरणें इस तेजोमंडल में एक हो जाती है, ठीक है? उदय होने पर पुनः सब ओर फैलती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार ये सब इंद्रियां क्या हो जाती हैं? यह सब इंद्रियां एक हो जाती हैं, और इस कारण से उस समय यह जीवात्मा न तो बाहर की आवाज सुनेगा, ना बाहर को सूंघेगा, और ना स्वाद ही लेगा, ना ही किसी का स्पर्श करेगा, ना बोलेगा, ना ग्रहण करेगा, ना मैथुन, ना मलमूत्र का त्याग करेगा, और ना ही चलेगा। उस समय वह सो रहा होगा। किसके सोने से? किसके एकत्र हो जाने से? इंद्रियों के एकत्र हो जाने से। कौन सोता है? जब आप सो जाते हैं तो वास्तव में कौन सो रहा होता है? इंद्रियां सो रही होती हैं। इंद्रियां सो रही होती हैं। तो वास्तव में सोने वाला तत्व कौन सा? जब हम सोते हैं तो क्या चीज सो जाती है हमारे अंदर? तो यहां पर महर्षि पिपलाद साफ साफ क्या उत्तर दे रहे हैं कि इंद्रियां सो जाती हैं। तो जब सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय सूर्य के अस्त होने के बाद क्या होता है? जब सूर्य अस्त होता है उस समय उसकी सब ओर फैली हुई संपूर्ण किरणें जिस प्रकार से उस तेज पुंज में ही मिलकर एक हो जाती है। किसमें एक हो जाती है? सूर्य में ही एक हो जाती है। ठीक उसी प्रकार गाढ़ निद्रा के समय हमारे जो देवता हैं, मतलब कि इंद्रियों को देवता वहां पर कहा गया है पहले ही, वह सब के सब क्या करते हैं कि सब के सब इंद्रियां उन सब से श्रेष्ठ जो मन रूपी देवता है, मन भी एक देवता है,
तो जो मन रूपी देव है उसमें विलीन हो जाती है। सारी इंद्रियां कहां विलीन होती हैं? मन में विलीन होकर तद्रूप हो जाती है। इसलिए उस समय यह जीवात्मा बाहरी इंद्रियों से, मतलब इन आंखों से ना देखता है। कई लोग देखते होंगे ना आप कि हल्की सी जब सो जाते हैं वो तो उनकी आंखें खुली रहती। कई लोग ऐसे होते हैं कि सोते समय उनकी आंखें थोड़ी सी खुली रहती हैं, लेकिन आंखें देख नहीं रही होती हैं, क्योंकि वास्तव में आंखें देखती ही नहीं हैं। इन आंखों के माध्यम से तो इंद्रियां देखती हैं और मन देखता है। ठीक है, इसलिए इंद्रियां क्या है ये मत सोचिए कि ये आंख एक इंद्री है, जी नहीं। ये हाड़ मांस का आंख एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है, बाह्य दुनिया से एक संपर्क साधता है। लेकिन जो इंद्रिय है वह तो सूक्ष्म शरीर का अंग है, वह तो मृत्यु के बाद भी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां रहती हैं। ठीक है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर का अंग है, ना कि स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर का अंग तो मांस, मज्जा, हड्डी, नाड़ियां, ये सब नसें जितनी भी हमारी हैं, रक्त, ये सारी चीजें स्थूल शरीर के अंग माने जाते हैं। लेकिन कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, यह तो सूक्ष्म शरीर का अंग है। इसीलिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, जब हम सोते हैं तो कौन सोता है? यह जो इंद्रियां हैं, सबसे श्रेष्ठ जो मन रूपी देव है उसमें विलीन होते हैं। इसलिए उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता, न सूंघता, न स्वाद लेता, न स्पर्श, न बोलता, न ग्रहण करता, न चलता, न मलमूत्र त्यागता, न मैथुन करता। ये सारी चीजें, क्रियाएं वह तब बंद हो जाती है उसकी। उस समय 10 इंद्रियों का कार्य सर्वथा बंद रहता है। केवल लोग कहते हैं कि इस समय वह, तब लोग क्या कहेंगे कि भाई वो तो सो रहा है, वह तो सो रहा है। लेकिन सत्य क्या है कि इंद्रियां ही विलीन होती हैं निद्रा में। अब आगे एक और रहस्य बनाएंगे। अब दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न क्या था जी? एक पहला प्रश्न था कि सोता कौन है, अब दूसरा प्रश्न था जागता कौन है। अब इसका उत्तर दिया जाएगा कि जागता कौन है। तो क्या कहते हैं महर्षि पिप्लाद, इस शरीर रूप नगर में एतस्मिन् पुरे प्राणाग्नेय जागृति एषः अपानः ग्राहपत्य व्यानः अन्वाहार्य पचनः ग्राहपत्यात् यत् प्रणीयते आहवनीय प्रणयानात् प्राण। अर्थात इस शरीर रूप नगर में 5 प्राण जागते रहते हैं। अर्थात इस शरीर में जब आप सो जाते हैं, अब देखिए ये पता होना चाहिए, जैसे इसीलिए मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा कि यह प्रश्न बहुत ही विशेष है। यह जो प्रश्न किया गया, सोता कौन है, जागता कौन है, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाई साधारण भाषा में तो अजीब सा लगेगा कि ये कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, बच्चों वाली बातें हैं, भाई हम ही सो जाते हैं और हम ही जाग जाते। नहीं, जब आप सोए होते हैं तो आपके अंदर हर चीज सोई हुई नहीं होती है। आपके अंदर हर चीज सोई हुई नहीं होती है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि इस शरीर रूपी नगर में 5 प्राण रूपी जो अग्नि है, 5 प्राण रूपी जो अग्नि है वो जागती रहती है। निद्रा के समय जब इंद्रियां मन में विलीन हो जाती हैं और वो एक तरह से सो जाती हैं, तो उस समय प्राण रूपी जो अग्नि है हमारे शरीर में, उसके 5 विभाग हैं, 5 डिपार्टमेंट्स हैं। कल बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। जैसे राजा जो है अपने प्रशासन को चलाने के लिए ग्राम प्रधान नियुक्त करता है। आज का हम सिस्टम देखें तो कैबिनेट होता है, अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है। वैसे ही जो मूल प्राण है वह 5 विभाग बनाकर कार्य करता है और उसमें वह 5 रूप में अग्नि तत्व ही उसको यहां कहा जा रहा है। तो इस शरीर रूपी नगर में एतस्मिन् पुरे प्राणाग्नयः एव जागृति, अर्थात जो प्राण अग्नि है वह जागती है। आप जब सो जाते हैं तो प्राण नहीं सोते, शरीर में प्राण नहीं रुकते, वो काम करते रहते हैं, श्वासें चलती रहती हैं और प्राणों का जितना भी कार्य है वो सब चलता रहता है। इसलिए कहा गया कि जब हम सो जाते हैं तो इंद्रियां तो सो जाती, इंद्रियों का तो लय मन में हो जाता है, विलीन हो जाती हैं, परंतु प्राण जागता रहता है। तो कहा गया प्राण अग्नयः, यह प्राण अग्नि जागती है। प्राण अग्नयः एव जागृति एषः
ह एष अपानः वै ही ग्राहपत्यः, अर्थात कि वह प्रसिद्ध अपान ग्राहपत्य अग्नि है। तो गार्हपत्य अग्नि है, व्यान अनवाहार्य पचन नामक अग्नि है। गारहपत्यात यत प्रणीयते, गारहपत्य अग्नि से जो उठाकर ले जाई जाती है, आह्वानीय अग्नि है। और प्रणयनाथ अर्थात प्रणयन के कारण ही प्राण रूप है, उठाकर ले जाने के कारण ही वो प्राण रूप है। ठीक है, तो ये सारी अग्नियां अपान वायु हो गया, जो गार्हपत्य अग्नि है, क्योंकि वह उसकी जो अपान वायु की दिशा नीचे की ओर है। तो हमारे नीचे के अंदर जो भी गति है, चाहे वो मल मूत्र का त्याग हो या वीर का त्याग हो, वह सब का सब अपान वायु से कंट्रोल होता है, इसलिए उसे गार्हपत्य अग्नि भी कहा जा रहा है। ठीक है, फिर व्यान जो चारों तरफ शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। व्यान अगर बिगड़ जाए तो ब्लड का सर्कुलेशन बिगड़ता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आती हैं, दूसरे भी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो व्यान जो है पूरे शरीर में इस प्रकार से फैलकर ब्लड को पहुंचाता है पूरे शरीर के अंदर, रक्त को। तो व्यान वायु वह भी है, तो वो भी जागती रहती है, अपान भी जागता रहता है, समान भी जागता रहता है, प्राण भी जागता रहता है। ठीक ना। तो इस प्रकार से ये नहीं सोती हैं, परंतु जो इंद्रियां हैं वह सो जाती। तो जब हम सोते हैं तो वास्तव में कौन सो रहा है? इंद्रियां सो रही हैं। लेकिन हमारे ही व्यक्तित्व का अंग इंद्रियां भी है, हमारे ही व्यक्तित्व का अंग प्राण भी है। प्राण जागता है, इंद्रियां सोती हैं। और प्राणी सो जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा? आपको पता ही है, बताने की जरूरत क्या है कि अगर प्राण सो जाएगा तो क्या होगा फिर। ठीक है, तो प्राण नहीं सोता। और प्राणों की जो 5 विभाग है वो कार्यरत रहती हैं। तो इसी विषय को यहां पर विशेष रूप से कि पांचों प्राणों की अग्नि रूप बतलाया गया है। यज्ञ में अग्नि की प्रधानता होती है, इसलिए यहां पर प्राण मात्र को अग्नि के नाम से कह दिया है। क्योंकि जो हम भोजन करते हैं वह भी एक प्रकार का यज्ञ है, जठराग्नि में हम एक तरह से आहुति डाल रहे हैं, ऐसा भी शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो शरीर में जो प्राण की अपान वृत्ति है उसको माना गया, इस श्लोक में कहा कि वही मानो उस यज्ञ की ग्राहपत्य अग्नि है। और व्यान दक्षिणाग्नि है, गार्हपत्य अग्नि रूप अपान से प्राण उठते हैं। इस कारण मुख्य प्राण ही इस यज्ञ की कल्पना में आह्वनीय है, क्योंकि यज्ञ में आह्वनीय अग्नि गार्हपत्य से उठाकर लाई जाती है। पहले तीसरे प्रश्न के प्रसंग में भी प्राणों को अन्न रूप आहुति, जिसमें कि हवन की जाती है, इस व्युत्पत्ति द्वारा आह्वनीय अग्नि ही बताया गया है, जो कि जागती है। तो इंद्रियां सो जाएंगी और प्राण जागते रहेंगे। अब रहस्य प्रकट हुआ, जिस समय आप सोए होते हैं क्या सो जाता है? इंद्रियां सो जाती हैं, और उसके अंदर शरीर में प्राण जगता रहता है, प्राण नहीं सोता। ये ध्यान रखिएगा। आगे महर्षि पिपलास समझाते हुए कहते हैं, यत् उच्छ्वासनि श्वासो, अर्थात जो ऊर्ध्व श्वास है और अधो श्वास है, 2 प्रकार के श्वास है। ये दोनों 2 आहुतियां हैं, समभाव से समान वायु में ये पहुंचती हैं, इसलिए उसे समान कहते हैं। समभाव से पहुंचने, बराबर रूप से, वो समान वायु है। तो हवन करने वाला ऋत्विक होता है, जिसे हम होता कहते हैं। क्या कहते हैं? होता। हा मन वाव, यह प्रसिद्ध मन ही यजमान है। अब इस हवन का शरीर में जो अन्न रूपी अग्नि में जो हम अन्न डालते हैं, भोजन डालते हैं, उसका कौन यजमान है? मन ही यजमान है, क्योंकि मन ही अनुष्ठान करता है। ठीक है, और उसका अभिष्ट फल उदान है। मन रूप यजमान को प्रतिदिन निद्रा के समय ब्रह्मलोक में भेजता है, अर्थात हृदय गुहा में ले जाता है। ठीक है, परंतु अनेकों संस्कार, अनेकों चीजें जिससे कारण मन
स्वप्न में भी अटक जाता है कभी कभी। आगे महर्षि इसके बारे में बताएंगे। क्या कहते हैं कि अत्र स्वप्ने एषः देवः महिमामानम् अनुभवति यत् दृष्टम दृष्टम अनुपश्यति श्रुत श्रुतम एव अर्थम अनुशृणोति। अर्थात इस स्वप्न अवस्था में यह जीवात्मा अपनी विभूति का अनुभव करता है। अपनी विभूति का मतलब अपने गुणों का, अपने प्रतिभा का अनुभव करता, अपनी शक्ति का अनुभव करता है, परंतु अवचेतन होने के कारण वह नहीं समझ पाता कि वो है क्या। वास्तव में वो सूक्ष्म रूप में उसका अस्तित्व है जिसको वो स्वप्न में ही अनुभव करता है। तो स्वप्न में जो अनुभूतियां हो रही हैं उसमें स्थूल इंद्रियां सोई हुई हैं, प्राण जागे हुए हैं, और मन जो है यह मन ही है, जीवात्मा ही है जो स्वप्न अवस्था में अनेकों अनुभूतियां करता है, अपनी विभूति का अनुभव करता है। जो बार बार देखता हुआ उसी को बार बार देखता है, बार बार सुनी हुई बातों को ही पुनः पुनः सुनता है, नाना देश और दिशाओं में बार बार अनुभव किए हुए विषयों को पुनः पुनः अनुभव करता है। मतलब स्वप्न के अंदर उसने बहुत पहले से कई विषयों का अनुभव कर रखा है, जो उसके मन में कर्म संस्कार बनकर संग्रहित हैं, वह स्वप्न में उन्हीं को देखता है। कई बार वो पिछले जन्मों की संग्रहित घटनाओं को भी देखता है। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि जिसे वो बार बार सुना होता है, स्वप्न में बार बार उसे देखता है, नाना दिशाओं में, नाना देश और दिशाओं में बार बार अनुभव किए हुए विषयों को पुनः पुनः अनुभव करता है स्वप्न में आकर। देखे हुए और ना देखे हुए को भी, सुने हुए और ना सुने हुए को भी, अनुभव किए हुए और अनुभव ना किए हुए को भी, विद्यमान और अविद्यमान को भी, सारी घटनाओं को वह देखता है। कई बार तो वो सुने हुए चीजों को देखता है, कई बार स्वप्न में ऐसी चीजें भी आ जाती हैं, ऐसे दृश्य भी दिखते हैं जो आज तक कभी दिखाई ना दिए हों, उन्हें भी देख लेता है। तो यह स्वप्न में घटना घटती है, और इसका दृष्टा कौन है? इसका दृष्टा कौन देख रहा है? ये सब किसके लिए सब कहा जा रहा है? जीवात्मा, मन रूपी देवता के लिए, कि वह यह सब फिर स्वप्न में देखता है। तो स्वप्न में जागृत की किसी घटना को अंश किसी दूसरे घटना के किसी अंश के साथ मिलकर एक नए ही रूप में प्रकट हो जाते हैं। ऐसा भी दिखाई देता है कि कोई घटना आपने कहीं पर देखी, कोई घटना कहीं पर देखी, दोनों मिल गए आपस में और मिलकर दिखाई देना शुरू कर दिए, तो बड़ा विचित्र सा दृश्य भी बनता है स्वप्न के अंदर। तो यहां पर स्वप्न के दृष्टा के बारे में बताया जा रहा है कि वह जीवात्मा ही है जो देखता है। आगे कहते हैं, सह यदा तेजसा अभिभूतः भवति अत्र एषः देवः। वह मन तेज से अभिभूत हो जाता है। इस स्थिति में यह जीवात्मा रूप देवता स्वप्नों को नहीं देखता, तथा उस समय इस मनुष्य शरीर में सुषुप्ति के सुख का अनुभव करता है। तो अब यह जो जीवात्मा है, यह जो मन है, उस समय क्या करता है? जब वो स्वप्नों को नहीं देखेगा, जब उसके सपने नहीं दिखाई देंगे, और स्वप्न को सोया हुआ है लेकिन स्वप्न नहीं दिखाई दे रहे, तो कहां चला गया? डीप स्लीप में, गहरी निद्रा में। वह अपने हृदय में ही उस समय विराजमान रहता है। यहां पर ऐसा कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। फिर वह कोई स्वप्न नहीं देखता क्योंकि वह गहरी निद्रा में है। वहां पर भी कर्म संस्कार हैं लेकिन डॉर्मेंट फॉर्म में है, अर्थात कि वह काम नहीं कर सकते, एक्टिव फॉर्म में नहीं है, निष्क्रिय हैं, सक्रिय नहीं लेकिन हैं। ठीक, तो वो कारण की अवस्था है, वो प्राज्ञ की अवस्था है। तो वहां पर उसके बारे में बताया जा रहा है कि ऐसी अवस्था में जीवात्मा स्वप्न भी नहीं देखता, बाह्य जगत भी नहीं देख रहा इन आंखों से, और स्वप्न जगत को भी नहीं देखता। इस प्रकार से बताया जा रहा है। और उस समय वह ऐसी गहरी निद्रा की अवस्था में सुख का अनुभव करता है क्योंकि उसे पूर्ण आराम मिलता है, इसलिए वो उसमें सुख का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। स यथा सौम्य वयांसी वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते एवं हा वै तत् सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। अर्थात पांचवी बात जो तुमने पूछी, अब पांचवें प्रश्न पर आ गए। कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर हो गया? सोता कौन है, जागता कौन है, स्वप्न कौन देखता है, सुख का भोग निद्रा में, गहरी निद्रा में जो हमें आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, उसका भोग कौन करता है,
इन 4 प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब पांचवा प्रश्न, पांचवी बात जो तुमने पूछी वह है प्रिय कि जिस प्रकार बहुत से पक्षी अपने निवास रूप वृक्ष पर आराम से ठहरते हैं, ठीक वैसे ही सबके सब अंत में उस आत्मा में ही सुखपूर्वक आश्रय पाते हैं। तो सबकी स्थिति कहां पर है भैया? सबका आश्रय कहां पर है? आत्मा में है। तो यहां पर महर्षि पिपलाद फिर से उस आत्मा में ही संपूर्ण आश्रय बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जैसे बहुत सारे पक्षी अपने निवास रूप वृक्ष पर आराम पाते हैं, वैसे इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, ये सब के सब कहां पर? ह एवं वै तत् सर्वम परे आत्मनि संप्रतिष्ठते। आत्मनि संप्रतिष्ठते, वो सब के सब आत्मा में ही सुखपूर्वक आश्रय पाते हैं। तो ये संपूर्ण जीव जगत का आश्रय आत्मा में है। योग के द्वारा उस आत्मा को जानकर उसमें स्थित हो जाना है। ये बात यहां कही जा रही, उसमें स्थित हो जाना। तो इसी को आगे भगवान पिपलाद और भी बातों को समझाते हुए कहते हैं, पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा, चापश्चापो मात्रा, च तेजश्च तेजो मात्रा, च वायुश्च वायु मात्रा, च आकाश मात्रा, च चक्षुष द्रष्टव्यम, च श्रोत्रम च श्रोतव्यम, च घ्राणम च घ्रातव्यम, च रसश्च रसयितव्यम, च त्वक्य स्पर्शयितव्यम, च वाक्च वक्तव्यम, च हस्तौ चादत्वम, चोपस्थ अशा आनंदयित्वयम, च पायुष्य विसर्जयित्वयम, च पादौ च। आगे कहते हैं, गंतव्यम च मनश्च मंतव्यम, च बुद्धश्च बुद्धव्यम, च अहंकारश्च अहंकर्तव्य कर्तव्यम, च चित्तम च चेतयितव्यम, च तेजश्च विद्योतयित्वम त्वयम, व प्राणश्च विधारयितव्यम, च पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा, आपः च आपो मात्रा, पृथ्वी और उसकी तन्मात्रा। ठीक है, तन्मात्राएं कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती? तन्मात्रा के बारे में अब यहां बताया जा रहा है। तो तन्मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं? रंग, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं बताई गई। अब इसके बारे में इनके साथ इनके तत्वों की चर्चा करते हुए कह रहे, पृथ्वी और पृथ्वी की तन्मात्रा, आपः च अपो मात्रा, जल और रस तन्मात्रा। ठीक है, पृथ्वी और पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है ये बताइए? पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। क्या है? गंध। पृथ्वी की तन्मात्रा गंध। आपो मात्रा, आपो मतलब जल, जल की तन्मात्रा है रस। तेजः च तेजो मात्रा च, अर्थात तेज रूप, तेज किसका? तेज का तन्मात्रा क्या है? रूप, रूप रस गंध। वायु च वायु मात्रा, वायु की तन्मात्रा है स्पर्श तन्मात्रा, स्पर्श। आकाश च आकाश मात्रा, आकाश की तन्मात्रा है ध्वनि, शब्द। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द मतलब ध्वनि। तो जो शब्द रूपी तन्मात्रा है वो आकाश की। तो पंचभूतों की 5 तन्मात्राएं हैं। तो नेत्र इंद्रिया और देखने में आने वाली वस्तु भी है, श्रोत्रम सुनने में आने वाली वस्तु, ज्ञानेन्द्रिय सूंघने में आने वाली वस्तु, रसना स्वाद के द्वारा हम जिसका अनुभव करते हैं, और स्पर्श के द्वारा स्पर्शत्वम स्पर्श के द्वारा अनुभव। तो वाक्य इंद्रियां और बोलने में आने वाले शब्द भी हैं। तो दोनों हाथ और पकड़ने में आने वाली वस्तु भी उपस्थित इंद्रिया और उसके विषय भी हैं। गुदा इंद्रिया उसके द्वारा परित्याग योग वस्तु भी, दोनों चरणों और गंतव्य स्थान भी, मन और मनन में आने वाली वस्तु भी, बुद्धि और जानने में आने वाली वस्तु भी, अहंकार और उसका विषय भी, चित्त और चिंतन में आने वाली सभी वस्तुएं, प्रभाव और उसका विषय भी, प्राण के द्वारा धारण किए जाने वाले पदार्थ भी, सबके सब उस आत्मा पर आश्रित हैं, उस आत्मा के सकाश पर आश्रित हैं। पंचभूत और पंच तन्मात्राएं और फिर कर्म आदि जितनी भी क्रियाएं हैं वह सब उस आत्मा पर आश्रित हैं।
निर्भर करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आत्मा कर्म करता है, किसी ने कोई पाप कर दिया तो आत्मा ने नहीं किया, आत्मा तो साक्षी मात्र है, सकाश प्रदान करने वाला है, ये चीज। तो कहा गया एष ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोधा कर्ता विज्ञान आत्मा पुरुषः स परि अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। अर्थात यह जो देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला तथा कर्म करने वाला पुरुष जो जीवात्मा है, वास्तव में वो जीवात्मा है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि वह भी आत्मा में ही भली भांति स्थित है। देखने वाला, सुनने वाला जो केंद्रित शक्ति है उसे जीव कहा जा रहा है यहां पर, वह भी आत्मा में ही जो है स्थित है, आत्मा से परे वह भी नहीं। अगले श्लोक में कहते हैं परम वे अक्षरम प्रतिपदते स यो ह वै, अर्थात ह यह वै तत् अक्षायम अशरीरम अलोहितम शुभ्रम, अलोहितम शुभ्रम अक्षरम वेदयते है सह अक्षरम प्रतिपदते सौम्य यह तु सह सर्वज्ञ सर्वः भवति तत एषः श्लोकः। अर्थात इसका अर्थ हम देख ले कि निश्चय है जो कोई भी उस छाया रहित, शरीर रहित, लाल पीले आदि रंगों से रहित, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई छाया नहीं है, कोई गुण नहीं है, विशुद्ध अविनाशी पुरुष को जानता है, वो अविनाशी पुरुष ही आत्मा है, जानता है, परम अविनाशी आत्मा को ही प्राप्त होता है, अक्षर को प्राप्त होता है, परमेश्वर को प्राप्त होता है। तो हे प्रिय, जो कोई ऐसा वह सर्वज्ञ स्वरूप हो जाता है, उस विषय में यह श्लोक बताया गया है। ठीक है, हाँ, तो सब कुछ का आश्रय उसी में है। आगे इसी विषय की और अच्छे से समझाते हुए क्या कहा जा रहा है इस विषय पर, विज्ञान आत्मा सहदेवश्च सर्वे प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य सह सर्वज्ञ सर्वमेवा विवेश्येति। जिसमें समस्त प्राण, पांच भूत, संपूर्ण इंद्रिया, अंतःकरण सहित विज्ञान स्वरूप आत्मा आश्रय लेते हैं। हे प्रिय, उस अविनाशी अक्षर को जो कोई जान लेता है, उस आत्मा को जो कोई जान लेता है, वह उस परमात्मा को जो कोई जान लेता है, वह सर्वस्वरूप, सर्वस्वरूप सर्वम एव प्रविष्ट, वह सर्वस्वरूप उस आत्मा में ही प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार समझना चाहिए। तो यह प्रश्नों का उत्तर देते हुए गार्ग ऋषि का, सूर्यायणी, महर्षि सूर्यायणी का उत्तर देते हुए भगवान पिपलाद ने इस प्रकार से कहा, कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, कौन सुखों को अनुभव करता है, सुख जो प्राप्त होते हैं उनका अनुभव कौन करता है, और दुख का, और सारी चीजें किसमें आश्रित हैं, सारी चीजें, ये सारे की सारे देवता जो हमारे शरीर में हैं, जो प्रकृति में हैं, ये सारे देवता कहां पर आश्रित हैं, इनका आश्रय स्थान कहां पर है, तो इन सब का आश्रय स्थान आत्मा में बताया जा रहा है। ठीक है, तो यह भी एक रहस्यमय विषय। चलिए, चौथा प्रश्न आज संपन्न हुआ, पूरा हुआ। कल पांचवें प्रश्न पे चर्चा करेंगे। ठीक है, कल पांचवें प्रश्न पे चर्चा करेंगे और पांचवें प्रश्न को देखेंगे कि आगे क्या प्रश्न किया जा रहा है। यह भी एक कौन सा रहस्य आगे प्रकट होगा प्रश्नोपनिषद के माध्यम से। फिर प्रश्नोपनिषद 6 प्रश्नों से समाप्त होगा तो मुंडको उपनिषद पे चर्चा प्रारंभ करेंगे। कुछ सब सामयिक सामाजिक विषयों पर भी कुछ लोग कहते हैं चर्चा कीजिए, तो प्रश्नोपनिषद खत्म होने पर उस पर भी थोड़ी चर्चा ले आएंगे। तो चलिए, तो मित्रों, ये आज का विषय अगर मैं संक्षेप में कह दूं, मैंने बता भी दिया वैसे संक्षेप में। पहला प्रश्न, 5 प्रश्न महर्षि गार्ग ऋषि ने किए। सूर्यायणी गर्ग गोत्र में जन्म लेने वाले सूर्यायणी ऋषि ने भगवान पिपलाद से, भगवान पिपलाद जो उत्तर दे रहे हैं यहां पर, उनसे 5 प्रश्न किए। सोता कौन है, जागता कौन है, स्वप्न कौन देखता है, सुख का अनुभव कौन करता है निद्रा में, और सब आश्रय कहां पर लेते। 5 क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन का आंसर, सोता कौन है, इंद्रियां सोती हैं।
जब आप सो जाते हो तो वास्तव में कौन सोया? इंद्रियां सो गई। इंद्रियां कहां सो गई? मन में जाकर विलीन हो गई, चित्त में एक तरह से विलीन हो गई, कार्य उनका बंद हो गया निद्रा की अवस्था में, स्वप्नावस्था में, बाह्य इंद्रियां। तो इंद्रियां सोती हैं। जागता कौन है? कौन है जो नहीं सोता है? प्राण नहीं सोता है। प्राण नहीं सोता है। पंच प्राण अपना काम करते रहते, तभी तो श्वास चलती रहती है भाई, तभी तो भोजन पचता रहता है। आप सोए हुए हो, डिनर आपने कर लिया और आप सो गए 10 बजे 11 बजे तक। कुछ गलत आदतें भी लोगों को है, 2-2 बजे तक सोते हैं लोग, ठीक आदत नहीं है वो। मान लो सो गए, खाना तो फिर भी पच रहा है ना। प्राण वायु, प्राण अग्नि, वहां प्राण अग्नि कहा गया है, तो प्राण अग्नि जागृत है, वो नहीं सोता, वो जागता रहता है। तो सोती है इंद्रियां, जागता है प्राण, पंच प्राण जागते रहते हैं, प्राण अग्नि जागती रहती है, तभी भोजन वोजन सारे काम शरीर के चलते रहते हैं। तीसरा प्रश्न क्या था? स्वप्न कौन देखता है? मन स्वप्न देखता है। किसके वशीभूत? पूर्वा अनुभूतियों के वशीभूत। पहले उसने, ऐसा नहीं कि आज जो देखा है, कई बार लोग कहते हैं कि दिन भर जो हम देखते हैं वही सपने में आ जाता है। जी नहीं, ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा कि दिन भर जो हम देख रहे होते हैं वही सपने में आता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्व अनुभूतियां आज तक जो भी रही, और कई बार ऐसा भी जो नहीं देखा वह भी सपने में आता है। कई बार मिलजुल कर सपने में आते हैं चीजें, ठीक ना, मिलजुल कर सपने में आती हैं चीजें, ठीक। तो क्या होता है कि ऐसी चीजें हमारे सामने कई प्रकार से आती हैं, कई चीजें आती हैं जो हम देखते हैं समाज में, तो मिलजुल कर चीजें सामने आती हैं स्वप्न के अंतर्गत। तो आगे फिर अगला प्रश्न क्या? सुख का अनुभव निद्रा में कौन करता है? तो सुख का अनुभव निद्रा में जीव ही करता है। जब स्वप्न भी नहीं दिखाई देगा तो हम कहां पहुंच जाएंगे? गहरी निद्रा में, डीप स्लिप। हम डीप स्लिप में पहुंच जाएंगे जब स्वप्न भी नहीं दिखाई देगा, तो वो आनंद की अवस्था, उसमें आनंद की अनुभूति होती है। चलो, ये 4 प्रश्न हुए, 3 प्रश्न हुए। 4 प्रश्न कौन कौन से? सोने वाला कौन, जागने वाला कौन, स्वप्न देखने वाला कौन, सुख की अनुभूति कौन। अब आश्रय किसका है? सारे देवता कहां आश्रित हैं? उनकी स्थिति कहां पर है? तो सब के सब आत्मा पर आश्रित हैं। इस प्रकार से 5 प्रश्नों का उत्तर महर्षि पिपलाद गार्ग ऋषि को, सूर्यायणी ऋषि को प्रदान कर रहे हैं। तो मित्रों चलिए आप ये कमेंट्स देख ले। विपिन भाई रानी, प्रणाम प्रभु। समाधि क्या अगर होती है तो वो जीवन की पहली या अंतिम? समाधि वास्तव में एक परिपक्वता है आपके ध्यान की। महर्षि पतंजलि ने 2 प्रकार की समाधियां बताई हैं, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में भी कई प्रकार की समाधियां हैं, जैसे कि आपके निर्विचार समाधि है, सविचार समाधि है, सविकल्प समाधि है, आनंदानुगत समाधि है, सबीज समाधि है। ठीक है मित्रों, तो थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम यहां पर आ रहा है, थोड़ी प्रतीक्षा कर लें आप, ठीक रहेगा। तो 2 प्रकार की समाधियां बताई हैं महर्षि पतंजलि ने अपने शास्त्र पतंजलि योग शास्त्र में कौन कौन सी? संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि में सबीज समाधि, सविचार समाधि, सविकल्प समाधि, आनंदानुगत समाधि, ये समाधियों के नाम आते हैं। इनमें अनुभूतियां रहती हैं, हाँ, लेकिन एकाग्रता सिद्ध हो जाती है, ठीक है, चित्त का संपूर्ण लय नहीं होता। लेकिन अब दूसरी प्रकार की समाधि है असंप्रज्ञात समाधि। तो असंप्रज्ञात समाधि में महर्षि पतंजलि ने बताया है निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि। चित्त का लय, बीज ही नहीं रहेगा, चित्त ही वह बीज है जिसमें सारे कर्म संस्कार पड़े हुए हैं, और उसी का लय हो जाएगा, कोई संकल्प ही नहीं बचेगा। निर्विकल्प जिसे हम कहते हैं, निर्बीज, उससे कोई लौटकर नहीं आता। लौटकर वही आएगा जिसके चित्त का अस्तित्व है और जिसके चित्त में संकल्प है वापस आने का, वही लौट के आए।
जब चित्त का भी लय हो गया तो वह निर्बीज समाधि है, वही ब्रह्मलीन होना है, वही कैवल्य है। चित्त का लय हो जाना कैवल्य है। ठीक, तो इस प्रकार से बताया गया समाधि के बारे में शास्त्रों में वर्णन है। आप हमारे चैनल पर जाइए, पतंजलि योग सूत्र के 4 अध्याय, समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, इन चारों पर व्याख्या है। आप जाकर जरूर लाभ उठाएं। भविष्य में भी आगे योग सूत्र पर व्याख्याएं और भी आएंगी, लेकिन अभी है तो आप जरूर जाकर देखें कि समाधि के बारे में बहुत सारे वीडियो, एक वीडियो नहीं अनेकों वीडियो समाधि की चर्चा करते हुए हैं, आप उसे जरूर देखें। ठीक, आगे चले। अभिषेक कुमार जी, राकेश पांडे जी, खालिद महमूद जी, जोंती दत्ता जी, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। जब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का खाता क्यों विस्मृत हो जाता है? यदि वे हमको याद रहें तो हम इस जन्म में ध्यान पूर्वक कर्म करते रहेंगे। विस्मृत नहीं, हाँ विस्मृत हो जाता है, क्योंकि प्रतिदिन ही विस्मृत होने की प्रक्रिया चल रही है। वर्षा सचदेव जी, तो प्रकृति प्रतिदिन ही विस्मृत होने की प्रक्रिया चल रही है। कैसे विस्मृत होता है? साइकोलॉजी क्या कहती है, आज की साइकोलॉजी इस रिसर्च के बारे में क्या कहती है, क्या मानती है? क्या मानती है जी? जब आप सो जाते हैं, जिस समय आप निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें विस्मृत हो जाती है उसी समय आप, इसीलिए आप खुद एक बार कुछ देर के लिए बैठे, आप पूर्व पिछले जन्म की बात छोड़ दीजिए, इसके ऊपर एक वीडियो है कि हम पिछले जन्मों की बातें क्यों भूल जाते हैं। इस चैनल पर एक वीडियो भी आ चुका है इस विषय पर, आप जाके देख सकते हैं। तो पिछले जन्म का छोड़ दीजिए, आप इसी जन्म में आइए, कल की कितनी बातें याद है बताइए? कल जो जीवन में घटनाएं घटी, कितनी बातें याद हैं? क्या 100% बात याद है कल वाली, जो बीता हुआ कल है, यस्टरडे जिसे हम कहते हैं? क्या कल की सारी बातें याद हैं आज? नहीं याद हैं। परसों की उससे भी कम, परसों के पहले तरसों की उससे भी कम, उसके पहले जो नाम दो, पीछे 5 रोज पहले, क्या बातें याद है? कितनी % बातें याद है? आप पिछले जन्म की बात कर रहे हैं, तो आप खुद सोच लीजिए बचपन की कितनी बातें याद हैं। 5 वर्ष की उम्र में आप कहां बैठे थे, क्या किए थे, किस दिन कौन सा खाना खाए थे, याद है क्या? आपकी माता जी ने क्या क्या बनाकर आपको आपको क्या क्या चीजें पसंद थी खाना, और क्या क्या आप करते थे, कौन सी हरकतें करते थे, कितना % याद है बता दीजिए। तो हम, कोई ताकत नहीं है, कोई कहते लोग भगवान भुला देते, ना कोई भुला नहीं देता। यह कोई देवता या भगवान भुलाने के लिए आपको विस्मृत करने नहीं आता है, नेचुरल प्रोसेस है। विस्मृत हो जाना नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, आप डेली ही विस्मृत हो रहा है, इसलिए मैंने तो कहा ना कि कल की बात याद कीजिए, कितना % याद है। जब भी आप सो जाते हैं, निद्रा में जाते हैं, मेमोरी फेड होते जाती है, फेड होते जाती है, फेड होते जाती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसीलिए ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा आप चाहें तो अपने पिछले जन्मों को देख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। ठीक है, तो यह है, तो कोई विस्मृत करता नहीं है, और ना वो याद रहती तो बड़ा याद है भैया, आप याद करो ना, आप याद करने की प्रक्रिया से जुड़ जाइए, सोचने लग जाइए, ध्यान एकाग्रता को बढ़ाइए, कंसंट्रेशन को थोड़ा सा ले जाइए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर, और फिर उस एकाग्रता से याद करते जाइए, पीछे 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 चलते जाइए, पहुंच जाएंगे अपने पिछले जन्म में। कोई बड़ी बात नहीं, इच्छा रखिए करने की इच्छा रखिए, अपने पिछले जन्म में पहुंच जाएंगे। ठीक है, देख लेंगे कहां थे क्या थे। तो यह भी है, तो कितना % हमें विस्मृत होने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक, आगे देखें। वर्षा जी, बलदायु नाथ योगी जी, प्रणाम गुरु जी, भोलेनाथ, राम निवास मीना जी, माधुरी कोले जी, जय श्री राम, प्रताप जाला जी, जय सोमनाथ, महेश राम पिस्ता जी, ओम नमः शिवाय, राजू पाल लाहौरी जी, ओम तत्सत, योगेंद्र पंडित, जय श्री राम, गोपाल शर्मा, प्रणाम सदगुरुदेव, रचना जी, हम सर, प्रणाम गुरु जी, राम प्रकाश जी, प्रजापति रवि जी, श्रीकांत जी, भूप सिंह खिचड़। ठीक है, मुंडक उपनिषद में आत्मा और आत्मा कहा है, अनुरात्मा कहा, ठीक है आएगा विषय।
और शंकराचार्य ने भी उस पर टिप्पणी की है। तो आत्मा अनुरूप सूक्ष्म है, ये अनंत, ये आएगा, मुंडकोपनिषद पे चर्चा होगा, तब तक प्रतीक्षा कीजिए, तभी हम आपको बेहतर तरीके से, अभी बोलेंगे तो कोई अन्य विषय में चले जाएंगे, ठीक है। इंद्रियों का मन में लय हो जाता है और मन सो जाता है। जी हाँ, मधुकर पलिवाल जी। तो स्वप्न कैसे आते हैं? चित्त में पड़े हुए संस्कार, स्मृतियां, उनके वशीभूत, ठीक है, स्वप्न आते हैं। और सूक्ष्म जागृति रहती है उस समय। स्थूल इंद्रियां सो जाती हैं। यहां पर जो सोने की बात है, स्थूल शरीर की इंद्रियों के लिए कहा जा रहा है। शरीर का जागरण घटने से कुछ क्षण पहले एक कली सी खिलकर उसमें से ऊर्ध्व होती ऊर्जा मस्तिष्क में स्पर्श करते हैं, शरीर जाग जाने का अनुभव होता है, और यह क्रिया स्पष्ट देखी, कृपया प्रकाश डालें। जी हाँ, होती है। परम पूज्य आदरणीय जगत नारायण जी, महेश मकवाना जी, आत्मा को कौन देख सकता है? योगी देख सकते हैं, साधना से देख सकते हैं, ठीक। आत्मा भी कर्मों से बंधी रहती है? बिल्कुल नहीं, आत्मा को कोई कर्म बंधन नहीं होता। आत्मा के लिए कोई कर्म बंधन नहीं होता। कर्म बंधन जीव के लिए है, जो कि कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, मन बुद्धि चित्त, इन सब से बना हुआ है। फिर कुलदीप भारद्वाज जी, जितेंद्र शर्मा जी, आत्मा को वो सभी सजीव निर्जीव देख सकते हैं जो आत्मा में लीन होते हैं, ठीक है। गहरी निद्रा के दौरान आंखें खुली हुई प्रतीत होना, जिससे कि आसपास की चीजें देखने की अवस्था को स्वप्न कहें या जागृत। आसपास की अवस्था को कौन सी अवस्था में है, प्रश्न ये उठता है, ठीक है। बहुत लोग होते हैं कि हल्की सी आंखें उनकी खुली होती है, लेकिन गहरी निद्रा में होते, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। आंखों के सामने कुछ भी करोगे, टॉर्च भी जलाओगे, तो उन्हें पता नहीं चलने वाला। ठीक है, हमारे शरीर में रहने वाले भिन्न भिन्न तत्वों का एक तत्व रूप कौन सा है? आत्मा ही है। वह एक तत्व आत्मा ही है, जिसमें सारे आश्रय प्राप्त करते हैं। अब चेतन मन को भेदना और ज्ञान चक्र को भेदना, क्या ये दोनों एक ही है? जी नहीं, अलग अलग है। ठीक है। तो जी, हम अपना कार्मिक खाता इस जन्म में कैसे शून्य करें ताकि मोक्ष प्राप्त हो? योग से ही होगा, निश्चय ही योग से ही होगा। खालिद महमूद जी, योग से ही यह संभव है कि हमारा कार्मिक खाता खत्म हो सके, ठीक है। यही भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि कैसे योग से, ज्ञान यज्ञ से, ऐसी चर्चाएं वहां पर की हैं, साधना से ही यह कार्मिक खाता खत्म होगा। गीता में भी यही बात बताई गई है। तो मित्रों, जिज्ञासुओं, इसी के साथ विराम देंगे इस सभा को। काफी समय भी हो गया है, लगभग 48 मिनट के आसपास। और हमारा वेबसाइट www.dss-society.com, आप जरूर इस पर विजिट करें। बहुत सारे इंफॉर्मेशन, अपडेट्स आपको इसी पर प्राप्त हुआ करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो इस पर भी अवश्य विजिट करें। और मेंबरशिप जो लोग ज्वाइन करते हैं कोर्सेस, वो भी इसी पर आपको प्राप्त होंगे, इस वेबसाइट पे ही प्राप्त होंगे। और अभी नहीं, अभी तो अलग से प्राप्त हो रहा है, लेकिन आगे भविष्य में, इसीलिए इसको सब्सक्राइब करके रखें, या फीडबैक वगैरह आप दे देंगे इस पर, तो उससे भी ये सब्सक्राइब रहेगा। तो न्यूज़लेटर्स भी आपको इस पर प्राप्त हो सकते हैं भविष्य में। न्यूज़लेटर की एक परंपरा चलेगी, आपको मिलेगी एटलीस्ट वीकली, वीक में एक बार, तो ये भी चलेगा। तो लाभ उठाने हैं तो जरूर इस वेबसाइट पर विजिट करें। और जो लोग मित्र फोन करते हैं, एक बात ध्यान रखिए, पहले भी कई बार बताया जाता है कि समय क्या होता है कॉल करने का, डिस्क्रिप्शन में भी शायद लिखा होगा, नहीं तो हम जरूर लिखवा देंगे उसमें। सुबह दिन में 11 बजे के पहले फोन नहीं करना है, शाम को 8 बजे के बाद फोन नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। और उसमें भी आप प्रयास करें कि आप मैसेज कर दें, पहले अपने बारे में बता दें कि मैं, अपना परिचय लिखकर कि मैं यहां से, यहीं से, वहां से हूं, जो भी हूं, और नाम अपना, उम्र अपना,
लिखकर आप अपनी समस्या भी लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए मैं बात करना चाहती हूं या चाहता हूं। आप वह भी अपना, अगर आपको लगता है कि नहीं आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो कम से कम आप बता दीजिए कि मैं बात कर, तो फिर आपको समय दे दिया जाएगा, हाँ आप इस टाइम पे कॉल करिए, आप उस टाइम पे कॉल करके बात कर लीजिए। अन्यथा आप वहां पर लिख सकते हो तो अच्छी बात है, वहां पर लिख दीजिए, फिर भी आपको समय दिया जाएगा बात, ये सबसे अच्छा तरीका। लेकिन कई लोग सीधा ही कॉल करते हैं, सीधा ही फोन करते हैं। तो सीधा अगर फोन करते हैं तो कोशिश करें 11 बजे के पहले सुबह में ना करें, और शाम को 8 बजे के बाद ना करें। ठीक है, इस समय का जरूर मर्यादा का ध्यान रखें। और कई बार व्यस्तता बढ़ जाती है, आजकल थोड़ी सी और व्यस्तता बढ़ते जा रही है, कुछ कारण है, कुछ निजी ऐसे कारण आ जा रहे हैं। और पूरे देश में एक और समस्या सामने दिखाई दे रही है, पहले थोड़ी हल्की हल्की दिखाई दे रही थी, अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि जल्द ही पूरे देश में लॉकडाउन हो सकता है। मुख्य मुख्य शहरों में तो हो ही रहा है, ठीक, जैसा कि दिल्ली में भी अब नाइट कर्फ्यू चालू है तो लॉकडाउन भी लग सकता है। मुंबई में भी पहले नाइट कर्फ्यू हुआ था, लॉकडाउन हो गया। नागपुर, अमरावती, पूना, इन सब जगहों पर, महाराष्ट्र के शहरों में, फिर दिल्ली के शहरों में, पंजाब के शहरों में, लखनऊ में, पटना में भी 7 बजे के बाद सारी दुकानें बंद कर देने का आदेश हो गया। ठीक, तो हर शहर के अंदर धीरे धीरे ऐसा माहौल बनते जा रहा है। तो जो मैंने अनाउंसमेंट की थी कुछ वीडियो कुछ दिनों पहले, लाइव चर्चा में ही मैंने अनाउंसमेंट की थी कि जल्द ही हम लोग शिविर लगाएंगे, शिविर लगाएंगे कहीं ना कहीं किसी स्थान पर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिकली वहां पर आकर आप उसका लाभ उठा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर आमने सामने बैठकर साधना की क्लासेस चलेंगी, बताई जाएंगी। तो यह चीज है, ठीक है। तो इस तरह से ये कार्य होगा, परंतु अब ऐसा दिख नहीं रहा कि ऐसा हो पाएगा। तो संभवतः इस वर्ष भी, इस वर्ष का भी काफी अच्छा खासा समय, ये नहीं कह सकता कि पूरा समय, लेकिन अच्छा खासा समय, अभी ये सब चीजें चल रही हैं, शुरू हो गई तो लगभग 3-4 महीने तक शायद अवश्य ही बाधाएं उत्पन्न रहेंगी आवागमन में। तो अभी कोई निर्णय किसी शिविर का, किसी कैंप का, फिजिकली साधना सिखाने का या कोर्सेस फिजिकली कराने का आमने सामने बैठकर नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस को और डेवलप करने का प्रयास करेंगे, उसमें और डेवलपमेंट अपडेट्स आएंगी, आप जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें ऑनलाइन क्लासेस का। तो ठीक है मित्रों, इसी के साथ विराम देंगे आज की इस चर्चा को, और कल फिर 9 बजे जरूर आप लाइव चर्चा के लिए तैयार रहें और पूरा इसका लाभ उठाएं। आभार आप सभी का।